क्रोध क्या है? क्रोध तो व्यक्ति को अबोध कर देता है और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता है। क्रोध एक प्रकार का नशा है। जैसे कोई नशा पान कर लेता है, उसको कुछ सुधि बुद्धि रहती नहीं है, स्वपर का ज्ञान नहीं रहता है, उसी तरह जब क्रोध उत्पन्न होता है तो स्वपर का ज्ञान भूल जाता है, उस नशे में आ जाता है। और उस क्रोध के कारण जो स्वजन है वो अभी परजन हो जाता है, अपना आदमी भी दुश्मन हो जाता है, मित्र जो है वह भी शत्रु बन जाता है। क्योंकि नशाबाज आदमी क्या बोलेगा और क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है। उसी तरह जब आदमी क्रोध में आ जाता है तो वह क्या करेगा और नहीं करेगा कोई ठिकाना नहीं। एक नशाबाज नशा पी करके बाजार से लौट रहा था, मस्त था, लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या कहते वो नाले में गिर गया। अब वो बड़बड़ाता है, कुत्ता मुंह सूंघता है, शराब जो पिया हुआ है कुत्ता मुंह सूंघता है, और वो बड़बड़ाता है, कहता है कि नगर पालिका का चेयरमैन दिन भर तो क्या कहते सड़क को नाला को सड़क के किनारे रखता है, और जब मेरे चलने का समय होता है तो सड़क पर ला देता है। तो क्या बोलेगा क्या करेगा कोई ठिकाना। अंग्रेज का जमाना था, एक उसे शराबी था, वो पीता था शराब। उसके सामने एक अंग्रेज था, नील का व्यापार करता था, खेती करता था। तो जब वो नशा में मस्त हो जाए तो वो कहे कि वो नील वाला कोठी, नील कोठी का जो वो साहब है उसको बुलाओ तो, पूछो तो कितना लेगा वो दाम अपनी कोठी का। अल्लबल वो क्या बोलता रहता था। तो जो उसके अपने आदमी सब थे, नौकर चाकर सब सुनता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि साहब वो तो ऐसा ऐसा बोलता है। कहा कि पकड़ कर लाओ मेरे सामने, लाया उसको। मस्त था वो। तो साहब था, पूछता है कि तुम मेरी कोठी मोल लेगा? हाँ लेंगे। कितना दाम मतलब? मतलब लेगा ना, ठीक बोल। बोला हाँ ठीक बोल रहा हूं, बोलो कितना दाम लोगे? अंग्रेज ने कहा इतना दाम लेगा, है तुम्हारे पास? बोला हाँ है। फिर लाओ दाम, लो कोठी। बोला आज नहीं लूंगा, कल लूंगा। जब नशा उसका उतर गया दूसरे दिन, तो सिपाही पकड़ करके ले आया, कहा कल 8 बजे देंगे दाम। तो 8 बज गया, चलो दाम दो। तो गया वो, तो अब तो नशा नहीं है, अब आ गया अपनी स्थिति में। तो अंग्रेज पूछता है तुम जो कहा था कि कल 8 बजे दाम देंगे, दाम लाए हो? बोला हुजूर की कोठी को कौन मोल लेगा, जो मोल लेने वाला था वो तो चला गया। तो कहते हैं जैसे कफ पित्त बात, ये तीनों रोग जब मिल जाते हैं तो कहते हैं उसको सन्निपात टाइफाइड की बीमारी हो जाती है, जिसका बचना कठिन हो जाता है।
उसी तरह जिसको काम है, क्रोध है और लोभ है, जिसके पास ये तीनों हैं, तो आध्यात्मिक जगत में वे क्या जी सकते हैं? आध्यात्मिक जगत से वे गए गुजरे हैं।